बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सगलान है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSO। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तानी अदालतों को समझने के लिए एक तहरीर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा कि भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास अभी कोई और मुर्गी नहीं जो आपको दे सकूं। काजी साहब ने कहा, कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो, मालिक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़बह करके मुझे दी थी, फिर ज़बह की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सब का पर्दा रखे, और मुर्गी को काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा, मुर्गी काट दी है। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे? मैंने खुद ज़बह की थी, उड़ कैसे गई है? दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाय हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर 2 मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब इसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई तो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ लिया और सब इसको लेकर काजी के पास पहुंचे। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी लोग ये सुनकर उसे नहीं था। जब काजी को 3 केसों के बारे में बचने सर पकड़ दिया। इसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा, हम 3 मुकदमात का यके बाद एक फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है? मुर्गी वाला, जनाब वाला, इसने मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़बह करके इसको दी थी। ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी, क्या तुम अल्लाह और इसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। काजी, क्या अल्लाह ताला वो सीधा हड्डी को तुम्हारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपने केस वापस ले लिया। काजी, दूसरे मुद्दाई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख ज़ाय हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारूंगा और इसकी आंख ज़ाय करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दैत निस्फ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, बस रहने दे, मैं अपने केस वापस ले लेता हूँ। काजी, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो, तुम लोग इसी मीनार पर जाओ और मुद्दई इस मीनार पर चढ़कर इस मुर्गी फरोश पर इस तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने इसके बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम अदल करना है, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास
आप को बचाने के लिए हर हुनर जानता है। उम्मीद है पाकिस्तान निज़ाम मदद के तनाज़ुर में आप इस कहानी का मतलब